हुकूक का शिकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात के लिए खुसूसी इक़दामात। लाहौर हाई कोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्सों से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज। कौमी खजाने में 4 हफ्तों में मजमूई तौर पर 34.5 अरब रुपए से जायद जमा। वज़ारत कानून और इंसाफ के एलामिया के मुताबिक हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा करवाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वज़ीर कानून वज़ीर खजाना की टीम ने मेहनत से तारीखी इक़दाम मुमकिन बनाया। मजबूत इक़दाम से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे इक़दाम से हम पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। विफाकी वज़रा की तनख्वाह 2 लाख से बढ़कर 5 लाख से जायद हो गई। काबीना की अपनी तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी। सर्कुलेशन असम्बली के जरिए तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी ली गई। विफाकी वज़रा वज़राए मुमलिकत और मिशरान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा हुआ। इससे पहले विफाकी वज़ीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क, कौम और उम्मा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को एनओसी जारी कर दिया। स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद एनओसी जारी किया गया। पीटीए आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करेगा। वजीर IT शिजा फातिमा कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। सेटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संग मील है। सेटेलाइट इंटरनेट से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। दहशतगर्दी से निमटने के लिए बानी PTI को साथ बिठाना होगा। अना का मसला खत्म करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फौरी रिहा करना होगा। दहशतगर्दी खत्म करने में वो मदद कर सकते हैं। अवाम का इन पर एतमाद है। अना के मसले को ख़त्म कर दे तो हम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि PTI दौर में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी। नासूर के दोबारा सर उठाने की वजह वफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। हुकूमत से भी पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन इनके पास देने के लिए कुछ नहीं। ये बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करवा सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि अपोजिशन लीडर हुकूमत अलायंसेस से खौफजदा है। JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी। बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया है। जरताज गुल ने कहा कि तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। जाफर एक्सप्रेस वाक़े की बुनियाद पर PTI कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। सेनेटर ओन अब्बास DIT के सामने पेश बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तहकीकाती टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछताछ की। JIT ने PTI के 17 रहनुमाओं को तलब किया था। अलीमा खान, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर पेश नहीं हुए। वफाकी हुकूमत का नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। हज़ारों मुलाजिमीन को भी नौकरी से निकाल दिया गया। सेनेटर ओन अब्बास की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी सनत और पैदावार का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका को बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। 2 साला ऑडिट न होने के बायस निजकारी का अमल रुक गया। ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर है। इस वक्त मुल्क भर में 3200 यूटिलिटी स्टोर्स, जिनमें से 1700 नुकसान में चल रहे हैं, इन्हें बंद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 जजेस की तैनाती का फैसला। चीफ जस्टिस शाही अफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर होगा।
मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी उरूज पर है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। हम सबको दहशतगर्दी के खिलाफ एक जुबान होना होगा। शहरी इलाकों में या देही अमन ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली के फ्लोर से खिताब। प्री बजट तजावीज़ को बजट में शामिल करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तामीर नामंजूर। पीपल्स पार्टी का कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। 25 मार्च को सिंध के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में रैलियां निकाली जाएंगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो कहते हैं कि कैनाल मंसूबे के खिलाफ जलसे और गली गली एहतजाज करेंगे। मुतनाज़ कैनाल मंसूबा गैर कानूनी है जिसको बनना नहीं चाहिए। तमाम आइनी फार्म, ऐवानों और सड़कों पर जदोजहद करेंगे। रेलवे का ईद पर अवाम को तोहफा। मुख्तलिफ शहरों से 5 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाने का ऐलान। किरायों में भी 25% कमी कर दी गई। महकमा रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से अपने सफ़र का आगाज़ करेगी। ट्रेनें कोयटा से पेशावर, लाहौर से कराची, कराची से रावलपिंडी, बारास्ता, फैसलाबाद चलेंगी। 5वीं ट्रेन कराची से लाहौर, बारास्ता, फैसलाबाद और शेखुपुरा चलाने का फैसला किया गया है। अमरीका शाम में अबूरी क़यादत पर नज़र रखे हुए है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा टिमी ब्रोस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अहमद अलचारे के एक्शन मुस्तकबिल की पॉलिसी तय करेंगे। शाम के हुकूमती निज़ाम में तमाम ग्रुप्स की नुमाइंदगी अहमियत रखती है। चाहते हैं कि अहमद अलचारे शहरियों के हुकूक का ख्याल रखें। किसी सूरत ईरान को जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। टिमी ब्रोस ने मज़ीद कहा कि ईरान दुनिया में दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत बंद करे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 6th जनरेशन जंगी तैयारे की तैयारी का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि तैयारे का नाम F-47 होगा। तैयारे की खसूसियात और सलाहियतें बेमिसाल होंगी। दुनिया ने ऐसा तैयारा पहले कभी नहीं देखा होगा। इसकी रफ्तार और गोला बारूद ले जाने की सलाहियत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। तैयारे की तैयारी का मुआहिदा अमरीकी तैयारा साज कंपनी बोइंग को दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक F-47 नाम की वजह ट्रंप का अमेरिका का 47वां सदर होना भी हो सकता है। तैयारे की तफसीलात खुफिया है। सिर्फ एक झलक मीडिया के सामने पेश की गई। इस्तांबुल के मेयर अकरम इमाम ओगलो की गिरफ्तारी के खिलाफ तीसरे रोज़ भी हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने अपोजिशन रहनुमा की गिरफ्तारी को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक इज़मीर में पुलिस ने मुजाहिरीन पर रबर की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस्तांबुल सिटी हॉल के बाहर पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। दर्जनों मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मुज़ाकरात पर आमादगी के बावजूद रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले। रूस की फ़ज़ाई हमलों के बाद यूक्रेन के इलाके ओडिशा में भी खौफनाक आग भड़क उठी। यूक्रेनी हुकाम की 3 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक। हमलों में शॉपिंग सेंटर, दुकानें और एक रिहायशी इमारत भी मुतासिर हुई। यूक्रेन के भी रूस के खिलाफ फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन हमले। कर्स्क इलाके में गैस स्टेशन में आग लग गई। हमले में 10 रूसी ज़ख्मी हुए। रूसी वज़ारत दिफा का यूक्रेन के 132 ड्रोन गिराने का दावा भी सामने आया।